नमस्कार फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज के समय में इंग्लिश का महत्व कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ते हुए महत्व को ध्यान दें तो ये मालूम चलता है कि इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि आजकल इंग्लिश बोलना या बातचीत में इंग्लिश का प्रयोग करना हमारे व्यक्तित्व के महत्व को बढ़ा देते हैं। यदि गौर करें तो आपको एहसास होगा कि इंग्लिश बोलना आज के समय में एक फैशन के तौर पर भी प्रयोग होने लगा है। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल shirdywale.com को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले निशान को भी दबा दें। ऐसा करने पर आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम सीखेंगे इंग्लिश शून्य से शिखर तक। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह 7वीं वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश में समय बताना सीखेंगे, जिसका प्रचलन आजकल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, समय को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करें। पहले वाले भाग में हम लोग उन वाक्यों को लेंगे जिनमें बजा है, बजे हैं, बजा था, बजे थे, बज रहा है, बजा होगा आदि शब्द आते हैं। जैसे 2 बजा है, अभी 3 बजे हैं, 5 बज रहा था, उस समय 11 बजा था, 9 बज रहे होंगे, 1 बजा होगा आदि वाक्यों को लेंगे। 5 बजा है, 7 बजा है, 9 बज रहा है। जब ऐसे वाक्यों के अंत में है शब्द आए तो उसे निम्न सूत्र के अनुसार बनाते हैं। सूत्र होता है इट इज प्लस आवर, अर्थात जितने बजने की बात होती है वो, प्लस ओ क्लॉक, और इनके बाद भी अगर कोई अन्य शब्द होते हैं तो उनको अंत में लिखते हैं ईटीसी के स्थान पर लिखते हैं। अर्थात इसका फार्मूला हो जाता है इट इज प्लस आवर प्लस ओ क्लॉक प्लस ईटीसी। जैसे 2 बजा है तो इसके अंत में है तो इट के बाद इज का प्रयोग करेंगे तो 2 बजा है का इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 2 ओ क्लॉक। शॉर्ट फॉर्म में इसे 2 ओ क्लॉक भी बोला जाता है। अभी 3 बजे हैं तो हो जाएगा इट इज 3 ओ क्लॉक नाउ। शॉर्ट फॉर्म में इसे 3 ओ क्लॉक नाउ भी बोलते हैं। रात को 10 बजे हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 10 ओ क्लॉक एट द नाइट। 9 के आसपास बज रहा है तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज अराउंड 9 ओ क्लॉक। आसपास के अर्थ में अराउंड का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्यों के अंत में था शब्द आए तो इज के स्थान पर वाज लिखेंगे, तब उस समय सूत्र हो जाएगा इट वाज प्लस आवर, अर्थात जितने बजने की बात होगी वो, प्लस ओ क्लॉक प्लस ईटीसी। जैसे 5 बज रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट वाज 5 ओ क्लॉक। उस समय रात को 11 बज रहा था, इट वाज 11 ओ क्लॉक एट दैट नाइट। लगभग 2 बजा था, इट वाज ऑलमोस्ट 2 ओ क्लॉक। लगभग के अर्थ में ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं। अभी 4 बजा था, इट वाज 4 ओ क्लॉक नाउ। 9 बज रहे थे, इट वाज 9 ओ क्लॉक। अगर ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे आए तो इज या वाज के स्थान पर हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तब सूत्र होगा इट विल बी
प्लस आवर प्लस क्लॉक प्लस ओ क्लॉक प्लस ETC। जैसे 9 बज रहे होंगे, इसके अंत में गे शब्द आया, 9 बज रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट विल बी 9 o'clock। अब 10 बजा होगा, इट विल बी 10 o'clock। आइए फ्रेंड्स, अब समय के 3 भागों में बांटे थे हम लोग, दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। दूसरे भाग में उन वाक्यों को लेना है जिनमें बजकर शब्द आए, जैसे 2:10 या 2:10 हुआ है, 5:15 हुआ था, 7:30 हुआ था, 7:30 हुआ था, या कहा जाए कि 5:20 हो रहा है। अर्थात उन वाक्यों को लेंगे जिसमें बजकर शब्द आता है, जितना समय बजा था उससे बजकर कुछ समय अधिक हुआ, कुछ मिनट अधिक हुआ, ऐसे शब्दों को लेंगे। नोट करें, बजकर का मतलब होता है बीता हुआ। अर्थात जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2:10। इसका मतलब हुआ कि 2 बजे के बाद 10 मिनट और बीत चुके हैं। 2:10 का मतलब हुआ कि 2 बज गया, उसके बाद 10 मिनट और बीत गया। तो इस अर्थ में पास्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पास्ट का प्रयोग बीते हुए समय के लिए ही करते हैं। अब इसका सूत्र बदल जाएगा और सूत्र होगा इट इज प्लस मिनट। जितने मिनट हुए होंगे अधिक वो प्लस पास्ट प्लस आवर, जितने बजने के बाद हुआ हुआ समय। जैसे 2:10 या 2:10 हुआ है तो सबसे पहले इट इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मिनट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट का प्रयोग करके घंटा लिखेंगे। तो यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज, उसके बाद मिनट है 10 तो हो जाएगा 10 मिनट्स। उसके बाद हम पास्ट का प्रयोग करना है तो लिखेंगे पास्ट, उसके बाद से 2 बजकर तो 2 है तो लिखेंगे 2। अर्थात इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 10 मिनट्स पास्ट 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में 10 पास्ट 2 भी कहते हैं। 1:05, इट इज 5 मिनट्स पास्ट 1। 7:30 हुआ है तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं, इट इज 30 मिनट्स पास्ट 7, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज 7:30। 5:15 हुआ है, इसके लिए लिख सकते हैं इट इज 15 मिनट्स पास्ट 5, या इसे इट इज 5:15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट के समय को इंग्लिश में क्वार्टर भी कहते हैं। यह बात ध्यान रहे कि 15 मिनट के समय को इंग्लिश में क्वार्टर भी कहते हैं। तो उसी 15 मिनट के स्थान पर हम क्वार्टर का प्रयोग करेंगे, तो यही ट्रांसलेट हो जाएगा 5:15 हुआ है का ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 5:15। 2:15 हुआ है तो जाएगा इट 2:15 हुआ था तो जाएगा इट वाज 2:15। ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, समय के तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। इस भाग में बजने में कम वाले शब्द को लेंगे, जैसे 3 बजने में 5 मिनट कम है, 7 बजने में 15 मिनट कम था, 2 बजने में 10 मिनट कम है, 3 बजने में 15 मिनट कम है, 3:45 हो रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं, या 7 बजने में 15 मिनट कम है। कम के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं, बजकर अर्थ में पास्ट का प्रयोग करते हैं। जब समय अधिक हो जाता है
मूल समय से जब अधिक होता है, घंटे से जब कोई मिनट अधिक हो जाता है तो वहाँ पास्ट का प्रयोग करते हैं, और किसी घंटे से जब कुछ मिनट कम होता है तो वहाँ कम के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र हो जाएगा इट इज प्लस मिनट, अर्थात जितने मिनट कम हैं, प्लस टू का प्रयोग कम के लिए किया जाता है, प्लस आवर अर्थात जितने घंटे में जितने बजने में कम है उस घंटे को लिखते हैं। जैसे 3 बजने में 5 मिनट कम है तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 5 मिनट्स, कम का हो जाएगा 2, और 3 बजने में तो लिख देंगे लास्ट में 3, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज 5 मिनट्स टू 3। 5 मिनट टू 3 या 5 to 3 भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे अगला ट्रांसलेट है पौने 4। पौने 4 मतलब 4 बजने में 15 मिनट कम, तो हो जाएगा इट इज़ 15 मिनट्स टू 4, या इट इज़ क्वार्टर टू 4, क्योंकि 15 मिनट के समय के लिए हम क्वार्टर का प्रयोग करते हैं और टू का प्रयोग कम होने के लिए किया जाता है। इट इज़ क्वार्टर यानी कि 15 मिनट टू कम है, 4 यानी कि 4 बजने में। इस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट इसका करते हैं। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। 9 बजने में लगभग 10 मिनट कम है तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इट इज़ ऑलमोस्ट 10 मिनट टू 9। पौने 7 हो रहा है, इट इज़ 15 मिनट्स टू 7, या इट इज़ क्वार्टर टू 7, क्योंकि क्वार्टर का प्रयोग 15 मिनट के समय के लिए करते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वार्टर टू 7 भी लिख सकते हैं। 5 बजने में 10 मिनट कम था, इट वाज 10 मिनट्स टू 5, या 10 मिनट्स टू 5 केवल भी लिख सकते हैं। अतः इस तरीके से हम टाइम बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।